आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोशन सिंह, आपका जीएस गुरु। आज इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां से अक्सर हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या बीपीएससी के एग्जाम हो, चाहे रेल के एग्जाम हो या किसी डिपार्टमेंट देखें तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे अक्सर ऊपर जो प्रश्न होते बना पाते हैं, और थोड़ा सा अगर प्रश्न को डीप में देखा जाए तो उस प्रश्न को नहीं बना पाते हैं। उस टॉपिक को आज हम एकदम डिटेल्स कर लेंगे, जिसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका हम लोग जानेंगे। जानकारी में इतिहास का एक स्रोत में चलता है वेद। वेद से हर लोगों को पता है कि वेद क्या है। इस पूरे वेद का एक आज संपूर्ण व्याख्या हम लोग करेंगे और एक डिटेल्स करेंगे जहां से क्वेश्चन ना छूट पाए। सबसे पहले जाने वेद है क्या। तो वेद का जो मतलब होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, एक ज्ञान होता है। और वेद का जो लेखक है, वेद का जो लिखने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था वेद व्यास। वेद व्यास जी का जो मूल नाम था ये महर्षि कृष्णद्वैपायन था। महर्षि कृष्णद्वैपायन था। यही महर्षि कृष्णद्वैपायन ने एक वेद का यही महर्षि कृष्णद्वैपायन ने एक ग्रंथ का रचना किए, और वो ग्रंथ बोलो क्या है? वेद है। वेद का लेखक ऐसे वेद व्यास बोलेंगे। इनका मूल नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन था। अब वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। आखिर वेद में देखेंगे कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद हमें 4 प्रकार का मिलेगा। सभी वेदों को एकदम इंपॉर्टेंट एक बढ़िया से तोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। वेद में सबसे पहला जो वेद आता है, ये आपका आता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद आगे हम लोग देखेंगे तो सामवेद आता है। सामवेद के बाद देखें यजुर्वेद आता है, और यजुर्वेद के बाद देखें तो उस वेद का नाम आता है अथर्ववेद। यही आपका 4 वेद है। अब इस 4 वेद में हम लोग देखें कि फर्स्ट में ऋग्वेद आया, तो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन है? तो अथर्ववेद। इसलिए सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इसलिए अथर्ववेद को बाद का वेद भी कहते हैं। अगर आए कि बाद का वेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद को। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ईरान का एक ग्रंथ है, एक देश है ईरान, और ईरान का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम मिलेगा जेंद अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता, और इधर भारतीय जो ग्रंथ है ये ऋग्वेद है। ये दोनों के बीच में समानता पाई गई। दोनों के बीच में समानता पाई गई। तो पूछता है अक्सर प्रश्न कि भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से किस विदेशी ग्रंथ का समानता पाई गई? तो बोला ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से समानता पाई गई, जो भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का जो रचना हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इस वेद से खास करके आर्यों के जीवन का जानकारी हमें मिलती है। और हम लोग जानते हैं कि भारत में मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे वो कब आए? 1500 ईसा पूर्व में आए। और आर्यों के जीवन का जानकारी देने वाला वेद था ये ऋग्वेद था। इसलिए मानते हैं कि ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में ऋग्वेद का रचना किया गया होगा। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग चलेंगे, जो अक्सर प्रश्न आता है। जैसे आएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों का संख्या, कि ऋग्वेद में सूक्तों का संख्या कितना है? ऋग्वेद में मंडल का संख्या कितना है? ऋग्वेद में मंत्रों का संख्या कितना है? और ऋग्वेद में ऋचाओं का संख्या कितना है? ऋग्वेद में सूक्त पूछेगा, ऋग्वेद में मंडल पूछेगा, ऋग्वेद में मंत्र पूछेगा, और ऋग्वेद में ऋचाओं पूछेगा। सूक्तों का संख्या ऋग्वेद में 1028 है, मंडलों का संख्या 10 है, मंत्रों का संख्या 10,600 है, और ऋचाओं का संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में सूक्तों का संख्या 1028, मंडलों का संख्या 10, मंत्रों का संख्या 10,600 और ऋचाओं का संख्या
संख्या 10,462। ऋग्वेद में जो 10 मंडल देख रहे हैं, यहां से डिटेल्स खूब चलेगा। ऋग्वेद में कुल जो मंडलों का संख्या है वो 10 है, जिसमें सबसे पुराना मंडल जो है वो 2 से 7 है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल 2 से 7 है। ये जो 2 से 7 जो मंडल है, इसी मंडल को एक नाम से जानते हैं। इसी मंडल को वंश मंडल कहते हैं या खंड मंडल कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वंश मंडल या खंड मंडल किसको किसको कहा गया, तो 2 से 7 को कहा गया, जो सबसे पुराना मंडल है। सबसे नया मंडल माना जाता है कि प्रथम मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये दोनों को नया मंडल माना गया। कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन है, तो प्रथम और 10वां ऋग्वेद का नया मंडल के रूप में जाना जाता है। अब यहां से मंडल में थोड़ा सा डिटेल्स और कर लें तो एकदम मजा आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स में अब हम लोग देखें कि ऋग्वेद में एक मंडल आया, उस मंडल का संख्या था 3रा मंडल। ऋग्वेद में एक मंडल और चलेंगे, 7वां मंडल, और ऋग्वेद में एक और मंडल चलेंगे, 9वां मंडल, और ऋग्वेद में एक मंडल चलेंगे, 10वां मंडल। ऋग्वेद के 3रा मंडल से गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। एकदम अक्सर क्वेश्चन, एकदम सीधा प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जानकारी कहां से मिलता है, तो 3रा मंडल से। गायत्री मंत्र का जो लेखक है उस व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र जी। यही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किए थे। 7वां मंडल से जानकारी मिलता है दासराग युद्ध का। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि दासराग युद्ध का जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वां मंडल से दासराग युद्ध का जानकारी मिलता है। दासराग युद्ध में क्या हुआ कि 10 कबीला का युद्ध हुआ। दासराग युद्ध में 10 कबीला का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 5 कबीला और 5 कबीला में बट गया, और 5 कबीला आर्य का था और 5 कबीला अनार्य का था। 5 5 10, यही था दासराग युद्ध। तो 5 कबीला आर्य का और 5 कबीला अनार्य का दोनों जब युद्ध करना शुरू किया, इस युद्ध को दासराग युद्ध कहते हैं। और दासराग युद्ध एक नदी के तट पर लड़ा गया, और उस नदी का नाम था परुशनी नदी। परुशनी नदी के तट पर दासराग युद्ध लड़ा गया। यही परुशनी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। एकदम सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। एसएससी का प्रीवियस देखिए, रेलवे का देखिए, बीपीएससी का देखिए, बिहार दरोगा का देखिए, किसी का प्रीवियस देखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। परसुनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। जब आर्य लोग भारत में आया तो अनार्यों पर आक्रमण किया। जो मध्य एशिया से आक्रमणकारी के रूप में भारत आया, ये आर्य था, और भारत का जो मूल निवासी था ये अनार्य था। जो भारत का मूल निवासी अनार्य था, इसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं, आदिवासी। और आदिवासी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होता है, एसटी होता है, ये भारत का जनजाति है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा नौकरियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का मतलब भारत का मूल निवासी, और भारत का मूल निवासी मतलब आदिवासी। और आदिवासी कौन था, आर्य की अनार्य। तो कहना है कि आदिवासी के रूप में भारत में अनार्य था। आर्यों ने अनार्यों पर जब हमला किया तो आर्य लोग जीत गए और अनार्य लोग हार गए। क्यों? क्योंकि आर्यों के पास था घोड़ा था, आर्यों को पास था रथ था। भारत में घोड़ा लाने का श्रेय किसको दिया गया, तो आर्य को। भारत में रथ लाने का श्रेय किसको दिया गया, तो आर्य को। और भारतीय और आर्यों के पास कांसा का एक अच्छा औजार था, कांसा का हथियार था, और आर्यों के पास शरीर कवच था। आर्यों के पास शरीर कवच था। इतना से इन लोग लैस थे, जबकि अनार्य बेचारे के पास कुछ नहीं था। इसलिए आर्यों ने अनार्यों को हराया, और आर्य और अनार्य का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम लोग कहते हैं दासराग युद्ध। और दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, परुशनी। आधुनिक नाम क्या है, रावी। ऋग्वेद में अब 7वां मंडल के बाद मिला 9वां मंडल। 9वां मंडल से एक देवता का जानकारी मिलता है, उस देवता का नाम है सोम देवता। क्वेश्चन पूछेगा कि सोम देवता का जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है, तो उस मंडल का नाम है 9वां मंडल। सोम देवता वनस्पतियों का देवता थे। सोम देवता को वनस्पतियों का देवता भी माना गया, वनस्पतियों का देवता भी माना गया।
सोम देवता का जो निवास स्थान था वो हिमालय का एक चोटी में था और उस चोटी का नाम था मुजदंत। हिमालय पर्वतमाला की चोटी मुजदंत में सोम देवता का निवास स्थान था। जब भारत में आर्य लोग भारत में जब आर्य लोग आए तो आर्यों को हिमालय पर्वतमाला की जानकारी थी, क्योंकि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुजदंत का चर्चा किया गया था और इसी मुजदंत में सोम देवता का निवास स्थान था। अब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल चल रहा है, इस ऋग्वेद के 9वां मंडल में एक बालक का कथन मिला है। कथन मिला है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। इस शब्द का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो 9वां मंडल। अब इस बात से क्या स्पष्टीकरण हुआ? जनरली छात्र इतना बात को रट जाते हैं, लेकिन अच्छे पीसीएस रेंज का एग्जाम देखा जाए, किसी भी स्टेट का पीसीएस देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन उठाएगा। जहां तो सोचना बंद कर दोगे पीसीएस वहां से उठा लेगा। तो मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। इस बात से स्पष्टीकरण होता है कि जब ऋग्वैदिक संस्कृति चल रही थी, ऋग्वैदिक काल चल रहा था, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण होता था। और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण होता था, वो निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता था, बल्कि कर्म के आधार पर होता था। खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक संस्कृति में जो वर्ण का निर्धारण होता था वो किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पर कि कर्म के आधार पर? तो कहना कर्म के आधार पर। जब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आएंगे, तो 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, तब तक ऋग्वैदिक संस्कृति चलती रही। लेकिन जैसे ही 1000 ईसा पूर्व का समाप्ति होती है, ऋग्वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाती है। और ऋग्वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाने के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता का शुरुआत हो जाएगा। और जब उत्तर वैदिक सभ्यता का शुरुआत हो जाएगा, तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। अब यहां पे क्यों कृषि हो गया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे की खोज हुई थी, और लोहा के कारण लोगों के पास लोहा के उपकरण बने। उपकरण के कारण लोग जो थे वो जंगलों की कटाई करना शुरू कर दिए, और जो जंगलों की कटाई शुरू कर दिए तो कृषि का विस्तार हुआ और लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा कि वर्ण का निर्धारण जन्म से था, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण था कर्म से था। जबकि उत्तर वैदिक संस्कृति आ जाएगी तो वर्ण का निर्धारण कर्म से नहीं बल्कि किससे हो जाएगा? जन्म से हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझ में आएंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था कि शर्मा के घर में बर्मा भी पैदा ले सकता था, क्योंकि कर्म के आधार पर था। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा वर्ण का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन क्या उत्तर वैदिक काल आई तो क्या उत्तर वैदिक काल में क्या शर्मा के घर में बर्मा पैदा ले सकता है? नहीं, शर्मा के घर में शर्मा ही पैदा ले सकता है, वर्मा के घर में बर्मा ही पैदा ले सकता है। ये जो निर्धारण रहा, ये बोलो जन्म से कि कर्म से, तो ये निर्धारण जन्म से हुआ। जबकि ऋग्वैदिक काल में ये जन्म से नहीं होता था, कर्म से होता था। जैसा कर्तव्य करोगे, जैसा कार्य करोगे, वैसे वर्ण का निर्धारण कर दिया जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि गायत्री मंत्र का लेखक थे, उस व्यक्ति का नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी वर्ण से क्षत्रिय थे। जब वो जन्म लिए थे तो क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए थे, लेकिन जब उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया तो कर्म से ब्राह्मण थे। अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा भारत का विद्वान था जो वर्ण से क्षत्रिय और कर्म से ब्राह्मण थे? तो उस व्यक्ति का नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी वर्ण जन्म से क्षत्रिय और कर्म से ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये सब जो वर्ण और कर्म से जो बात हम लोग क्लियर कर लिए कि वर्ण से हुआ कि कर्म से, इसी बात का स्पष्टीकरण इस वाक्य से हुआ जिसमें बालक ने लिखा था, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है।
ऋग वेद के जब 10वां मंडल चल जाते हैं तो ऋग वेद के 10वां मंडल से शूद्र का जानकारी मिलता है। अब कहिएगा सर ये शूद्र क्या है? तो ऋग वेद के 10वां मंडल से शूद्र का जानकारी मिलता है। अब यहां पे शूद्र क्या है इसको थोड़ा डिटेल कर लिया जाए। ऋग वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है, ऋग वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा लेंगे उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्रह्मा के भुजा से जो पैदा लेंगे इनको क्षत्रिय कहा जाएगा। ब्रह्मा के जांग से जो पैदा लेंगे उसको वैश्य कहा जाएगा और ब्रह्मा के पैर से जो जन्म लेंगे उनको शूद्र कहा जाएगा। ऋग वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चतुवर्ण का व्यवस्था की गई। 4 प्रकार के वर्ण लाए गए जिसमें कहा मुख से बोलो ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुआ। ऋग वैदिक काल में जो पूजा पाठ करवाने का कार्य करते थे वो ब्राह्मण थे, आज भी हैं। इनका स्थान सर्वोत्तम दिया गया। प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक ब्राह्मण का स्थान हमेशा ऊंचा रहा। इसके बाद क्षत्रिय देखेंगे तो क्षत्रिय में क्या था? तो कहता है कि साम्राज्य की रक्षा करना, जो साम्राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया, एक कर्तव्य दिया गया क्षत्रिय को। जो वैश्य थे, वैश्य का कर्तव्य था व्यापार करना। देखो जी, वैश्य और वैश्या में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो महिला स्वतंत्र रूप से देह व्यापार की कार्य करती है उसको वैश्या कहते हैं, और जो व्यक्ति व्यापार का कार्य केवल करते हैं, बिजनेस का कार्य करते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि वैश्य और वैश्या एक है कि अलग अलग है। तो बोलना है कि वैश्य और वैश्या अलग अलग है। जो कार्य करे, जो व्यापार करे वो वैश्य, और जब महिला स्वतंत्र रूप से देह व्यापार का कार्य करती है वो वैश्या होती है। तो कहता है कि व्यापार का कार्य किसको दिया गया? वैश्य को दिया गया। लेकिन जो बेचारे शूद्र बच गए इनको कोई काम नहीं दिया गया, सभी को सेवा करने में लगाया गया। यानी तीनों की सेवा करने का कर्तव्य दिया गया, शूद्र को दिया गया। यानी तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वैदिक संस्कृति में समाज का कौन सा वर्ण सबसे ऊंचे स्थान पर था? तो बोला ब्राह्मण। सबसे नीचे स्थान पर कौन था? तो शूद्र था। ये आपका स्पष्टीकरण होता है ऋग्वेद के 10वां मंडल से। ये आपका आया ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हम लोग देखें कि दूसरा जो वेद आता है उस वेद का नाम आएगा सामवेद। ऋग्वेद के बाद कौन आया? सामवेद आया। सामवेद में देखेंगे, साम वेद तो वेद है ही, वेद का मतलब ज्ञान। अब बात रहे साम, तो साम का मतलब होता है जी संगीत। साम का मतलब होता है संगीत। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संगीत की उत्पत्ति का जानकारी किस वेद से मिलता है? तो बोला ऋग्वेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का जानकारी ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद में नए श्लोकों का संख्या केवल 75 है और बाकी जितना भी बच गया वो सभी का सभी लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा वेद है, वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित अगर कोई वेद है तो उस वेद का नाम क्या है? सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद कोई खास डिटेल्स नहीं है। सामवेद के बाद अगला जो मिलता है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर का मतलब एक शब्द से निकला और उस शब्द का नाम था यजुस शब्द। यजुर जो शब्द बना यजुस से बना और यजुस का मतलब होता है कर्म कांड होता है, कर्म कांड। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय यज्ञ का जानकारी किस वेद से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई जब चल रही थी
इसी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में यजुर्वेद का रचना कर दिया गया था। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसको दो भाग में लिखा गया है, गद में लिखा गया है और पद में लिखा गया है। जितना भी सब वेद बचा वो सब का सब गद में है, जबकि यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद में भी है और बोलो पद में भी है। यजुर्वेद को दो भाग में तोड़ दिया गया है। एक जो वेद है उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरा जो यजुर्वेद है उसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वेद को शुक्ल और कृष्ण में विभक्त कर दिया गया, तो शुक्ल और कृष्ण में जो विभक्त कर दिया गया वो कौन वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण में विभक्त कर दिया गया। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं वाजसनेयी संहिता। सीधा ऑब्जेक्टिव आता है, वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहा गया? शुक्ल की कृष्ण, तो कहना शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो जी, कभी कभी क्वेश्चन उठाएगा कि कौन सा वेद को, ध्यान देंगे, कौन सा वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखे एक वेद बाबू और उस वेद का नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद एक जो वेद था उस वेद का नाम था सामवेद। सामवेद के बाद एक जो वेद आया उस वेद का नाम था यजुर्वेद। पहले ये तीन वेद को ठीक कर लेते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता था, ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा गया, होत्री। और सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को उदात्री कहा गया या उद्गाता कहा गया। आएगा कि सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? उदात्री या उद्गाता कहते हैं। और जो ब्राह्मण यजुर्वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को अर्धवयु कहा गया। ये भी एकदम तुमको, चाहे सिपाही ग्रेड का परीक्षा रहेगा तो ये सब कुछ उठा लेगा तुमको। किस वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण अर्धवयु है? तो यजुर्वेद। किस वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण उदात्री है? तो सामवेद। किस वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण होत्री है? तो ऋग्वेद। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो तीनों को सामूहिक रूप से एक नाम से जाना जाता है और इसी को कहते हैं, बोलो क्या? त्रयी। क्या त्रयी क्या है? तो कहना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को सामूहिक रूप से एक साथ मिला दिया जाता है, इसी को त्रयी कहते हैं। और अंतिम जो बचा उस वेद का नाम है अथर्ववेद। सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। यह सबसे नया वेद है। जितना भी अंधविश्वास का जानकारी है, गौर फरमाइएगा, जितना भी अंधविश्वास का जानकारी है वो सब अथर्ववेद से मिलता है। जैसे आएगा तंत्र मंत्र, बिठा देते हैं। जैसे आएगा तंत्र मंत्र, आएगा जादू टोना, आएगा वशीकरण, आएगा भूत प्रेत। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, जितना अंधविश्वास है इसी में एक शब्द और जोड़ देगा, प्रेम विवाह। इस सब का जानकारी देने वाला जो वेद है उस वेद का नाम है, बोले क्या? अथर्ववेद। यानी ध्यान रखना है कि जो नयका वेद है खाली अंधविश्वास के बातें करता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, डायन कमान, जेत करे, उड़ैल चुड़ैल सब आएगा कौन वेद में? अथर्ववेद में। प्रेम विवाह का जानकारी कौन वेद में? अथर्ववेद में। अब एक महाजनपद, जिस महाजनपद का नाम है मगध। पूरे हिंदुस्तान में 16 महाजनपद था। उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो उस महाजनपद का नाम था मगध। मगध महाजनपद का पहली बार चर्चा किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसमें मगध महाजनपद का पहली बार चर्चा किया गया है। यही अथर्ववेद में लिखा गया है, यही अथर्ववेद में लिखा गया है कि सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। अब कहेगा भाटिज प्रजापति, तो
तो प्रजापति का दूसरा नाम है, प्रजापति को हम लोग अब कहते हैं, तो प्रजापति को हम लोग अब विश्वकर्मा कहते हैं। यही प्रजापति, यही विश्वकर्मा की दो पुत्रियां थी, एक का नाम सभा था और एक का नाम समिति था। अब यहां से क्वेश्चन चलेगा, ऋग्वेद में, अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद में सभा का चर्चा के बार, तो 8 बार। ऋग्वेद में सभा का चर्चा 8 बार किया गया और समिति का चर्चा 9 बार किया गया, जबकि सभा और समिति दोनों का उल्लेख पहली बार किया गया कौन वेद में? अथर्ववेद में किया गया। उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था, तो उत्तर वैदिक काल में समाज में एक प्रचलन आई, एक व्यवस्था आई, और उस व्यवस्था का नाम था गोत्र व्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन पहली बार आई किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में एक वेद मिला, अथर्ववेद। यही अथर्ववेद में पहली बार गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई। गोत्र जो होता है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, समान गोत्र, अगर लड़का और लड़की दोनों अगर एक के गोत्र के होंगे तो शादी नहीं हो सकता है। इसलिए उत्तर वैदिक काल में 2 प्रकार का विवाह शुरू हुआ। एक विवाह का नाम था अनुलोम विवाह और दूसरा का नाम था प्रतिलोम विवाह। खूब पूछता है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम का मतलब कहेगा उच्च वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, उच्च हाई लिख देते हैं और लड़का तो बॉय लिख देते हैं। उच्च वर्ग का लड़का, निम्न तो लो, लड़की गर्ल। उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग के लड़की का अगर शादी हो जाता था तो लोग कहते थे ये अनुलोम विवाह है। अगर उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का का अगर शादी हो जाएगा तो कहना है प्रतिलोम विवाह। आई सर, अगर लड़का लड़की अगर दोनों का एक ही गोत्र हो जाए, समान हो जाए, तब तो बउआ शादी कैंसिल। क्योंकि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में समान गोत्र के लोगों पर विवाह करने पर बोलो क्या है? प्रतिबंध है। इस सब का जानकारी देने वाला जो वेद है, उस वेद का नाम क्या मिला? अथर्ववेद मिला। ये आया आपका वेद का एक अच्छा कंसेप्ट है, जहां से आप इसको एक बार सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्रीवियस के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपसे बनेगा। और अगर समझ में आपको आती है, एक कंसेप्ट अच्छा लगता है, अगर लगता है कि और ऐसा वीडियो हमको मिले, तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।